नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल यू हम लोग पर। और इससे पहले कि मैं मुख्य मुद्दे पर आऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बैल की घंटी का सिंबल है उस पर भी क्लिक कर दें। तो बात करते हैं आज फिर से एक बार महाराष्ट्र की बात करते हैं, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की। कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उनके प्रमुख प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने राहुल गांधी के साथ और सुप्रिया सुले के पास साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में जो इकट्ठे 40 लाख के लगभग वोट का एडिशन हो गया था बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन, उसके बारे में चर्चा की थी। और उन्होंने काफी कुछ आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर। तो अब जो अब तक विपक्षी पार्टियों की जो सुई चुनाव के रिजल्ट के बारे में ईवीएम पर अटकी हुई थी, वो अब चुनाव आयोग पर पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी मुख्य प्रमुख विपक्षियों की वो ये समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली या साइंटिफिकली तो ये प्रूव नहीं किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। तो कल एक अपने पार्टी की मीटिंग में किसी बड़े हॉल में उद्धव ठाकरे के उनकी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उनमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि 85 के लगभग थाने आदि क्षेत्रों के लोग जो ऑफिस बीरर्स हैं उबाटा शिवसेना के, वो मेन शिवसेना में जुड़ गए हैं। और 5 से 8 8 शायद 5 या 6 एमपी भी शीघ्र ही अ, शिवसेना शिंदे गुट में जुड़ने वाले हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा एक भी सदस्य ऑफिस बेरर आप तोड़ नहीं सकते हो, सच्चे में सच में पूरे तरह से मेरी तरह शिवसेना में डेडिकेटेड है। और अगर आप में दम है तो मेरा एक भी कैंडिडेट तोड़ के बताएं। और उन्होंने इसमें एक बहुत ही बोलचाल की भाषा जो मैं समझता हूँ कि बम्बई में शिवसेना के जो जो हफ्ता वसूली आदि करने वाले लोग हैं वो यूज किया करते होंगे, या फिर बहुत ही निम्न स्तर की भाषा होती है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मर्द की औलाद है तो एक भी मेरा सदस्य तोड़ के बताए। तो उन्होंने इस तरह से चैलेंज किया है। हालांकि ये जो मर्द की औलाद है, ये एक उर्दू का मुहावरा है, या उर्दू का मुहावरा ही कहेंगे है। इसको एक बार असाउद्दीन ओवैसी ने स्वर्गीय रोहित सरदाना के सामने किया था। तो उन्होंने उसको काफी उसको लपेटा था कि आप फिर से वही एक गली मोहल्ले वाली बात पे आ गए और लिंग भेद की बात करने लगे हैं। आजकल शायद आपको मालूम नहीं है कि महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह एक लिंग भेद की टिप्पणी कर दी उद्धव ठाकरे ने। हालांकि वैसे हिंदी में कहा जाता है आप अगर तूने असली माँ का दूध पिया है, तो अगर वो यूज करते तो थोड़ा बेटर लगता। मर्द की औलाद थोड़ी नीचे स्तर की टिप्पणी हो जाती है। माँ का दूध पीने का मतलब आपको चैलेंज करना है आपकी शक्ति के लिए। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, और वो थोड़ा उर्दू में है और ये हिंदी में। तो इससे स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे थोड़ा उर्दू की तरफ जा रहे हैं, यानी मुस्लिम परस्ती की तरफ जा रहे हैं हिंदू को छोड़कर। तो इस पर अभी एकनाथ शिंदे का रिबटल आना थोड़ा की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने खोज खोज की थी कि कुछ उन्होंने किया है कि रिबटल या नहीं किया है। तो उन्होंने इसके साथ में एक ये जोड़ा कि अगर मर्द की औलाद है तो मेरे एक को भी छेड़ के हो ना, बिना ईडी पुलिस इनकम टैक्स आदि डिपार्टमेंट को यूज किए हुए। उन्होंने बीजेपी को भी ये चैलेंज किया। तो एक्चुअली में जैसा मैं हमेशा बात करता रहा हूँ कि ये दो अलग चीज है कि जो शिवसेना टूट के विधायक यदि होलसेल गए, यदि पूरी की पूरी सेना दो अलग चीज है कि जो शिवसेना टूट के विधायक यदि होलसेल गए, यदि पूरी की पूरी सेना उद्धव ठाकरे की मिली, तो वो पूरी की पूरी शिव एकनाथ शिंदे के साथ मिलेगी। इससे बीजेपी को जो लोकसभा में उनकी स्थिति में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि जो है सदस्य दोनों एनसीपी की और उद्धव सेना के, वो डायरेक्टली बीजेपी में शामिल हो जाए। और वो उसके कहीं उनका कोई ऑपरेशन लोटस चल भी रहा होगा, और क्या उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी शिंदे गुट के बीच में और अजीत पवार के बीच में, कह नहीं सकते। वो समय बताएगा। लेकिन होगा जल्दी ही, कभी ना कभी ये जरूर होगा। हो सकता है आज दिल्ली के चुनाव परिणाम आ जाए, उसके बाद कुछ इस पर हो। उद्धव ठाकरे ने को रिबटल की जब बात करता हूँ तो उद्धव ठाकरे ने एक बार वाघ नख के लेके हम तैयार है अमित शाह के लिए।
ये रिमार्क किया था, तो शिंदे ने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। उसने अमित शाह के साथ एक मीटिंग में उद्धव को ललकारा था कि वाघ नख नख रखने के लिए तो वाघ होना, शेर होना जरूरी है, और आप शेर नहीं हो, शेर तो अमित शाह हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग बहन जवाब का मुझे इंतजार है, और जैसे ही मैं मिला मैं उस पर जरूर कुछ टिप्पणी करूंगा। इसके बाद राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया था उन्होंने कि महाराष्ट्र में 39 या 40 लाख मतदाता जुड़ गए हैं, उसको उन्होंने कहा था कि ये क्या हवा से टपक गए क्या। और इस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बीजेपी ये चुनाव जीतने की कोशिश की उन्होंने। और इस पर अब मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जब अंबानी अडानी फेल हो गया है, जब उनका मतगणना का जातिगत गणना का जनगणना का जो तीर है वो फेल होता हुआ नहीं लग रहा है। और क्योंकि वो खुद अपने एक तरह से तेलंगाना में जातिगत सर्वे करा के इसमें फंस चुके हैं, अ, उनको खुद ही उनका तीर अपने बैकफायर कर गया है, तो फिर वो शायद उसको भी बैक सीट पे जाके अब उनका मुख्य अटैक रहेगा चुनाव आयोग पर। और जहां तक महाराष्ट्र में 40 लाख के लगभग नए वोटर जुड़ना, यानी कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी करीब 14 से 15 हजार वोट जुड़ना, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में, सवाल तो जरूर खड़े करेगा। भले ही कितना एक्सप्लेनेशन दे कि महाराष्ट्र में फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, लोग महाराष्ट्र में आते हैं जाते हैं, नए बच्चे पैदा हुए होंगे जो 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए होंगे, लेकिन या तो कोई एक विशेष अभियान चलाया गया होगा चुनाव आयोग की तरफ से बहुत समय के बाद नए सदस्य, नए मतदाता जोड़ने के लिए, तभी ये संभव है। अदरवाइज 14-15 हजार वोटर जुड़ना पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो थोड़ा संदेह तो की गुंजाइश तो इसमें जरूर रहती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं मेरी जो इस लोकेलिटी में, इंदौर में मैं रहता हूँ, वहाँ पर पिछले 3 साल से एक चुनाव आयोग का अधिकारी घूमता है, और उसने कम से कम 3-4 बार मुझसे संपर्क किया कि आपके कोई ऐड करवाना हो नहीं हो, चेक करता था। और वो ये भी कहता था कि आप अपनी सोसाइटी में, उसने हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया नोटिस, उसने सर्कुलेट हमारे नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, और काफी मतलब एक तरह से जैसे प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उस इंटरेस्ट से वो आदमी काम कर रहा था। और उसने हम सबके जो मतदाता पहचान पत्र का जो नंबर है उसको एक एक घर में जाकर आधार कार्ड से लिंक भी करवाया था। पर इन सब के बावजूद, उसके डेली चक्कर खाने के बाद भी, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद भी, सबके बाद भी मेरे बेटे का नाम वोटर लिस्ट में पिछली विधानसभाओं में नहीं था। और हमारे जो पड़ोसी हैं एक नाहर साहब, उनका नाम भी नहीं था। तो ये चुनाव आयोग का ये मतदाता सूची का अपडेशन जरूर संदेह में डाउट है, इसमें उनको काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी मैं नहीं क्या कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ चुनाव आयोग के बारे में कि वो कैसे कंडक्ट करती है, प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी है, या ईवीएम में गड़बड़ होती है वगैरह वगैरह, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मतदाता सूची के अपडेशन में चुनाव आयोग को जरूर बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप दिल्ली के इलेक्शन, इसके बाद मैं कुछ शायद लाइव करने की कोशिश करूंगा, और इंतजार कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स का। और एक बार इंतजार कर रहा हूँ मैं शिंदे के रिबटल का। तो महाराष्ट्र में इस तरह चलता रहेगा। राहुल गांधी भी अब महाराष्ट्र पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड की वो बात नहीं करेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ या हुआ। तो इवन बराबर की टक्कर में हरियाणा भी में उन्होंने दी, तो वहाँ की भी बात नहीं करेंगे। ये तो जैसा कि लोग, एक बार एक जज ने भी ये कहा था कि उन्होंने कोई इस तरह की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आप जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक है। तो इसी तरह बाद में अंत में इसके होना जाना कुछ नहीं है। आंदोलन होगा। राहुल गांधी एक नया मुद्दा लेके गांव गांव घूमने की कोशिश करेंगे और इसको उछालते रहेंगे। इसमें कहीं कुछ होगा नहीं, ना कोई उनकी बात सुनी जाएगी। और जो वो कुछ कहेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ और कह दिया जाएगा, और उसका डिटेल्ड में टेक्निकल आंसर चुनाव आयोग जरूर देगा। वो ऑलरेडी कह चुका है कि हमने अपडेशन किया है, और जो डाटा दे चुका है कि कितने उस उम्र के में कितने ऐड हुए, किस उम्र के ग्रुप में कितने ऐड हुए, और ये असामान्य नहीं महाराष्ट्र की, तो वो ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग है।
और दिल्ली चुनाव के रिजल्ट की इंतजार कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। हो सकता है आज दोपहर 12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाए, अ, और ये सिद्ध हो जाएगा कि एग्जिट पोल सही थे या नहीं थे। और फिर अगर ये बीजेपी उसमें जीतती है तो फिर एग्जिट पोल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा इससे बूस्ट मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वो उद्धव ठाकरे की जो मराठी में कॉन्फ्रेंस हुई उसका वीडियो भी इस पे अटैच करूंगा। और अगर कॉपीराइट वालों ने नहीं रोका तो फिर आपको वो देखने को मिलेगा। वो मराठी में है पर हिंदी स्पीकिंग लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेनेचे 6-7 खासदार फुटणार. बघा ना, हिंमत असेल तर फोडून दाखवा, फोडून दाखवा. पण आता शिवसैनिकाच्या संयमाचा अंत बघू नका, कारण फोडाफोडी करायला लागलात कधी तुमचं डोकं फुटेल. आणि माझं तर आव्हान आहे, फोडाफोडी करायची असेल ना तर सरकारी यंत्रणा बाजूला ठेवा, पोलीस बिलीस बाजूला ठेवा, ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय बाजूला ठेवा, आणि हिंमत असेल, मर्दाची अवलाद असेल तर माझं एक तरी शिवसैनिक फोडून दाखव, मी तुझं नेतृत्व स्वीकारायला तयार आहे. एक तरी शिवसैनिक फोडून दाखव. पण पैशाची आमिष दाखवायची, अटकेच्या भीती दाखवायची, ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआयच्या भीती दाखवायची. अरे कसले तुम्ही मर्द, नामर्दाची अवलाद, नकली बापाची अवलादी. संजय राऊत बोलले ते बरोबर आहे, हे नकली बापाची अवलाद आहे.